आज हम लोगों ने बंगाल के चुनाव के संदर्भ में जो विषय रखा है वो ये कि नरेंद्र मोदी का जो अपना नज़रिया है उस नज़रिए का बंगाल की जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है या बुद्धि है, विवेक है, उसके साथ किस तरह के अंतर विरोध हैं। और बंगाल एक ऐसा मतलब राज्य है जो कि हिंदुस्तान का सबसे समर्थ वैचारिक राज्य है। राजनीतिक तौर पर सबसे जागरूक, सांस्कृतिक तौर पर सबसे मजबूत और सैक्रिफाइस के स्तर पर सबसे आगे। चाहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए सैक्रिफाइस का प्रश्न हो, चाहे वो समाजवाद की रक्षा के लिए सैक्रिफाइस का प्रश्न हो, या किसानों मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सैक्रिफाइस का प्रश्न हो। बंगाल के इस जो अग्रवर्ती भाव है, हमेशा संघर्ष की दिशा में सबसे आगे रहने का वाला जो भाव है, इस भाव को कायदे से समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने बंगाल को लेकर एक आक्रामक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है और उसमें पूरा चैनल नेटवर्क, साइबर नेटवर्क और नीचे पूंजीपतियों का नेटवर्क बड़े संख्या में एक्टिव है। बंगाल के लोग किस चीज से पहचाने जाते हैं, बंगाल की पहचान किस चीज से और नरेंद्र मोदी की पहचान किस चीज से, इस चीज को कायदे से ध्यान में रखकर ही ये आज की बातचीत मैंने रखी है। बंगाल की जनता कुछ अर्थ में हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता से अलग है। सामान्य सी चीज है जो कि आमतौर पर डिस्कशन के केंद्र में नहीं आती, लेकिन आज वो डिस्कशन के केंद्र में होगी। हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां कि नरेंद्र मोदी की जय 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 चल रही है, जहां नरेंद्र मोदी का जिसे कहें कि बिगुल बज रहा है, इस हिंदी भाषी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत गहरी आस्थाएं हैं लोगों की, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। धीरे धीरे यह है कि शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन, इसके कारण नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसमें गिरावट आई है और बहुत सीरियस गिरावट आई है। राम के नाम पर वे किसी भी हद तक जाने के लिए, की जनता किताबों से सबसे अधिक प्यार करती है और किताबों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बंगाल की जनता का आदर्श है किताब और नरेंद्र मोदी का आदर्श है राम, और यह बहुत बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी ने जो राम के आदर्श का प्रचार प्रसार शुरू किया है प्रधानमंत्री बनने के बाद, खासतौर पर वो क्यों, किस मोटिव से वो उस चीज को लगातार कर रहे हैं, ये धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। लेकिन बंगाल की जनता तो किताबों से प्यार करती है।
पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। नरेंद्र मोदी राम के जरिए एक ही किस्म के विचारों का संदेश देना चाहते हैं। बंगाल में ही संभव है। जो किताबों में जीने वाली दुनिया है, क्या उसके बीच में यह संभव है? हिंदी भाषी जनता किताबों में ही जीती। लेकिन बंगाल की जनता का एक बड़ा हिस्सा किताबों से बेहिंता प्यार करता है और भगवान से भी अधिक प्यार करता है। तो किताबों से उनको मिलता क्या है? और नरेंद्र मोदी का तो किताबों से एकदम, जिसे कहें कि तीन तेरह का रिश्ता है। नरेंद्र मोदी किताब नहीं पढ़ते, टाइम ही नहीं है। सजने संवरने, शाखा में जाने, नेताओं के बीच में भाषण देने, टेलीविजन पर जाने, लाइव टेलीकास्ट करने, एकदम तहस नहस कर दिया। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो सेमिनार संगोष्ठियों के लिए जो लोगों को पैसे दिए जाते थे, उस पूरे के पूरे बजट को तहस नहस कर दिया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि पूरे के पूरे एकेडमिक नेटवर्क में जो पुस्तक की खरीद होती थी, लाइब्रेरीज के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, उसको बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त कर दिया। भयानक कटौती की उसमें। नवंबर में से परमिशन लेनी होगी, प्रोफेसरों को सरकार से परमिशन लेनी होगी। वो तो इंटेलेक्चुअल्स ने, बुद्धिजीवियों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया, विश्वविद्यालय के और वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। और नरेंद्र मोदी ने मजबूरी में, उनकी सरकार ने मजबूरी में वो सर्कुलर वापस ले लिया। बंगाल की जनता ज्ञान को प्यार करती है और नरेंद्र मोदी ज्ञान को नहीं, अज्ञान को प्यार करते हैं। यह बहुत बड़ा फर्क है। आप पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए जहां योगी जी का शासन है, आप दिल्ली में जाइए जहां नरेंद्र मोदी रहते हैं और केजरीवाल रहते हैं। यहां प्रोफेसर की, कॉलेज के प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोई नहीं पहचान। कहीं पर भी जाइए, रिमोट से रिमोट विलेज में भी जाइए और आप सामान्य तौर पर यह पता चल जाए कि स्कूल शिक्षक है, तो आपको सम्मान से और उच्च दृष्टि से देखा जाएगा। अगर आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो आप बहुत तोप चीज है। तो बंगाल में ज्ञान की पूजा होती है और नरेंद्र मोदी जिस मिट्टी के बने हैं उसमें अज्ञान की पूजा होती है। नरेंद्र मोदी को वोट चाहिए और बंगाल की जनता से वोट चाहिए, जिस बंगाल की जनता के साथ में नरेंद्र मोदी ज्ञान से नहीं अज्ञान के साथ पेश आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो सारा का सारा जो मॉडल है, प्रोपेगेंडा का मॉडल, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बोलते।
कुछ बात नरेंद्र मोदी बोलते हैं, कुछ बात मोहन भागवत बोलते हैं, कुछ बात राजनाथ सिंह बोलते हैं, कुछ बात जो है वो अमित शाह बोलते हैं, कुछ बात, यानी बीजेपी के और आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता और नेता मिला के जो हजार मुखों से बोलते हैं, वे सारे हजार मुख मिलके नरेंद्र मोदी का मुख बनते हैं। नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी को बार बार जिस चीज ने प्रभावित किया और आकर्षित किया, वो कौन सी चीज है हिंदुस्तान की? अगर नरेंद्र मोदी के अंदर ज्ञान और विज्ञान को लेकर इतना ही आकर्षण होता तो नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव को प्रमोट नहीं करते। बाबा रामदेव की अवैज्ञानिक वैक्सीन को, दवा को प्रमोट नहीं करते। कोरोना से लड़ने की दवा, उसको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उसे ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो आइडियोलॉजिकल बुरी है वह है पोंगापंथ और अंधविश्वास। बंगाल की जनता का एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वास से गहरी नफरत करता है। गरीब भी हैं, धार्मिक भी हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है वहां लोग। एक बड़ा सेक्शन है जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। एक बड़ा सेक्शन है समाज का जिसमें कि ज्ञान की पूजा होती है, किताबों की पूजा होती है, और किताबों के जरिए जो उन्होंने वैविध्यपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो नजरिया अर्जित किया है, उस नजरिए की भी पूजा होती है। तो जब आप किताब को आधार बनाएंगे तो आपके सामने यह स्थिति होगी कि आप वैचारिक बहुलता को प्रश्रय देंगे। आप आइडियोलॉजिकल जो चीजें हिंदुस्तान की जनता या बंगाल की जनता किताबों से ज्यादा सीख सकती है या भगवान से ज्यादा सीख सकती है? भगवान की सिर्फ पूजा कर सकते हैं, सीखने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। ज्ञान की पूजा तो होनी चाहिए, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, और ज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने कभी भी एक बार भी हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के साथ में कोई मीटिंग नहीं की। तो नरेंद्र मोदी को बुद्धिजीवियों की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की कोई अहमियत नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करते। आस्था के जरिए आप देख सकते हैं, लेकिन किताब को आपको तर्क के जरिए देखना होगा। नरेंद्र मोदी जब किताब से बाहर ले जा रहे हैं समाज को, बंगाल का समाज किताब से प्यार करता है, तो नरेंद्र मोदी जब किताबों से बाहर ले जा रहे हैं इस समाज को, तो वो नरेंद्र मोदी एक तरह से तर्क की दुनिया से, रैशनल लॉजिक की दुनिया से खदेड़ के इस समाज को बाहर ले जा रहे हैं। यह भी कह सकते हैं आप लोग कि समाज से तर्क और रैशनल थिंकिंग को खदेड़ के बाहर ले जा रहे हैं कि चाहो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमारे यहां। साधारण सी एक चीज है, यूपीएससी की परीक्षा के जरिए एक बड़े ओहदे पर आईएएस, आईपीएस और दूसरी सेवाओं के लिए बड़े अधिकारियों का चयन होता था, और बहुत ही रैशनल और लंबी प्रक्रिया थी, बहुत मेहनत मशक्कत विद्यार्थी करते थे।
जरूरत नहीं है, उसके किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी, नरेंद्र मोदी के मंदिर में नतमस्तक होकर जाना होगा। लोग ज्ञान की परीक्षा देते थे, नॉलेज की परीक्षा देते थे। उस परीक्षा में भयानक कंपटीशन था, जिस कंपटीशन के जरिए वे आगे जाते थे। और उसमें से जो मेधावी लोग थे वो चुनकर आते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आने के बाद में ये लेटरल एंट्री के नाम पर जो अज्ञान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, वह अपने आप में एक संकेत है कि नरेंद्र मोदी रैशनल थिंकिंग और तर्क के संसार से भारतीय समाज को बाहर ले जाना चाहते हैं। बंगाल की जनता इस चीज को पसंद नहीं करती। नरेंद्र मोदी, बंगाल की जनता इस चीज को पसंद नहीं करती। के शासन के जरिए रैशनल को, विवेकपूर्ण को या विवेकवाद को सर्वनार्थी बना के छोड़ दिया है। हमें कैसा बंगाल चाहिए? बंगाल बहुत गरीब है, लेकिन बंगाल अक्ल से गरीब नहीं है। बंगाल में उद्योगों का उस तरह से विकास नहीं हुआ पिछले 40 साल में जैसा होना चाहिए था। लेकिन बंगाल में स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है। बंगाल अकेला ऐसा प्रांत है जिसमें आपको हर शहर में, हर इलाके में आप जैसा वर्क और जो वहां लेबर है और या जो श्रम शक्ति है या लेबर कल्चर है, उसकी कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं है। बंगाल के जो श्रमिक हैं और श्रम शक्ति में जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जो चेतना है, उसके साथ में कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बंगाल की जनता ने तर्क से सीखा है, रैशनल थिंकिंग से सीखा है। गरीबी है, भूखमरी है, लेकिन इसकी वजह से हम अंधविश्वास की शरण में जाएंगे, यह बंगाल की जनता में कल्चर नहीं है। में बहुत रहती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ अनेक धर्म रहते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदुस्तान में सिख भी हैं जो कि हिंदू नहीं है, जैन भी हैं जो हिंदू नहीं है, बौद्ध भी हैं जो हिंदू नहीं है, मुसलमान भी हैं जो हिंदू नहीं है, आदिवासियों के सैकड़ों जनजातीय समूह हैं जो हिंदू नहीं है। बड़ी संख्या में लोग हिंदू नहीं है। लेकिन लगातार कॉन्स्टेंटली एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भारत में जो रहता है वो सब हिंदू है, भारत का जो भी निवासी है वो हिंदू है। नरेंद्र मोदी ने कभी इसका खंडन नहीं किया। एक प्रधानमंत्री के नाते, एक सेक्युलर राष्ट्र के, एक सेक्युलर संविधान के आधार पर शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी इस धारणा को क्वेश्चन नहीं किया कि
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बोलते, मोहन भागवत जो बोलते हैं वो भी नरेंद्र मोदी की ओपिनियन है, और राजनाथ सिंह जो बोलते हैं वो भी नरेंद्र मोदी की ओपिनियन है, और अभी जो योगी ने बोला है वह भी नरेंद्र मोदी की ओपिनियन है। बोला है ना कि सबसे बड़ी जो बीमारी है वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता। बंगाल की जनता एन मास चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, एन मास बंगाल की जनता जो है वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। और धर्मनिरपेक्ष अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। बीजेपी इसलिए सफल हुई पिछले चुनाव में, खासतौर पर ममता बनर्जी के आने के बाद, क्योंकि वामपंथ कमजोर हुआ, क्योंकि ममता ने सांप्रदायिकता के खिलाफ में जिस तरह का आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल करना चाहिए वैसा स्ट्रगल नहीं किया। बीजेपी इसलिए सफल नहीं हुई। जो थोड़ी बहुत सीटें जो लोकसभा में बीजेपी ने जीत रहे हैं, और वो 200 सीट ला रहे हैं, 200 सीट के ऊपर उनकी संख्या आ रही है, ये जो उनकी धारणा ये गलत है। बंगाल में एक चीज पॉपुलर है जिसे नरेंद्र मोदी एकदम नापसंद करते हैं, जिसे आरएस के लोग नापसंद करते हैं, इसे योगी भी नापसंद करते हैं, इसे राजनाथ सिंह भी नापसंद करते हैं। ये सारे लोग मिलके भारत को और बंगाल को धर्म के आधार पर जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की जनता तो प्यार के आधार पर, प्रेम के आधार पर जोड़ना चाहती है। बंगाल में सबसे पॉपुलर चीज है प्रेम, धर्म नहीं। वो चाहे जैसा भी हो, चाहे वो कोई भी हो, बंगाल की जनता की गहरी आस्था है जिस चीज में, वह है प्रेम। और प्रेम से तो एकदम जिसे कहें कि क्योंकि बीजेपी प्रेम में विश्वास नहीं करती, प्रेम के आधार पर जनता को जोड़ने में विश्वास नहीं करती, वह धर्म के आधार पर जनता को जोड़ने पर और जनता का मूल्यांकन करने पर, जनता की मदद करने पर विश्वास करती है। दूसरी चीज है जो कि बंगाल की जनता से नरेंद्र मोदी की मिलती नहीं। नरेंद्र मोदी की सबसे ब्यूटी क्या है कि, और नरेंद्र मोदी क्यों, वो आरएसएस की भी समस्या है, वो और दूसरे लोगों की भी समस्या यही है, उनका दृष्टिकोण भी यही है कि जिसके आधार पर वो बात करते हैं, उनकी जितनी राम में आस्था है उससे कमिटमेंट भी जो ट्रेडिशन है, बंगाल की जनता का जो ट्रेडिशन है, बंगाल के बुद्धिजीवियों का ट्रेडिशन है, बंगाल की जनता धर्म की आलोचना में विश्वास करती है। नरेंद्र मोदी इस मामले में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, तमाम लोगों के एकदम विपरीत खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग एकदम विपरीत दिशा में खड़े हैं। इनके लिए धर्म आलोचना से परे है।
इनके लिए आस्था आलोचना से परे है। लेकिन बंगाल का तो ट्रेडिशन, बंगाल की सामान्य जनता का लॉजिक, वो तो आस्था को, धर्म को पग पग पर क्वेश्चन करता है। वे धार्मिक रहे लेकिन धर्म की आलोचना करते हैं। वे भगवान की पूजा भी करते हैं लेकिन वे आस्था जिसकी कोई आलोचना न की जाए। लेकिन बंगाली समाज तो आस्था और धर्म, भगवान, इन सब की आलोचना के लिए विख्यात रहा है। सवाल किया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी राजा राममोहन राय की परंपरा में आते हैं कि नहीं आते? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता है कि नहीं आता? राजा राममोहन राय की मूर्ति पूजा में कोई आस्था नहीं थी। आरएसएस के लोग तो मूर्ति पूजा, नरेंद्र मोदी मूर्ति पूजा ही नहीं, राम मंदिर पूजा और प्रतिष्ठा में विश्वास करते हैं। आधुनिक भारत बनेगा, बंगाल का मन, बंगाल की बुद्धि, बंगाल की कल्चर, उसका जो सेकुलराइजेशन है, उसका जो धर्मनिरपेक्षीकरण है, वो धर्मनिरपेक्षीकरण आस्था, भगवान, इनकी आलोचना करके हुआ है। कि वहां धर्म की आलोचना विकसित की गई, 19वीं शताब्दी में विकसित की गई, 20वीं शताब्दी में उसका विकास हुआ। वहां विज्ञान की, जो नोबेल लॉरिएट हुआ करते थे एक जमाने में, वे नोबेल लॉरिएट बंगला में लिखा करते थे। पहले फ्रॉइड ने अपनी बहुत सारी थीसिस, साइकोलॉजी की थीसिस बंगालियों से सीखी। साइंस की बहुत सारी महत्वपूर्ण थीसिस सबसे पहले बंगला में आई, आइंस्टीन को बाद में पता चली। तो बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली संस्कृति, उसका जन्म ही वैज्ञानिक की चेतना और विज्ञान के प्रति आदर और आग्रह के साथ हुआ है। और यह विज्ञान के प्रति आग्रह और आदर वहां सामान्य जन में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि वहां कुसंस्कृति नहीं है, लेकिन वो कम है। ऐसा नहीं कि वहां लोग गाली नहीं देते, कम लोग। हिंदी में तो जहां जिसका कि नायक है अभी नरेंद्र मोदी, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता को अर्जित किया उन्होंने धर्म की और आस्था की और भगवान की आलोचना को विकसित करके। जो कोलैप्स हुआ है और नरेंद्र मोदी का उभार आया, उसका एक बड़ा कारण है कि यहां के मिडिल क्लास ने साइंटिफिक थिंकिंग के आधार पर धर्म की कोई आलोचना विकसित ही नहीं की। तो जब जरा सा प्रेशर आया हिंदुत्ववादी संगठनों का, तो वो मिडिल क्लास एकदम कोलैप्स कर गया, एकदम त्राहिमाम बोल गया। तो बंगाल में तो ऐसा नहीं है। बंगाल में तो आपको पग पग पर प्रतिवाद करते हुए लोग मिलेंगे, विज्ञान के पक्ष में खड़े हुए लोग मिलेंगे। सवाल ही नहीं है कि वो विज्ञान की हिमायत न करें, सवाल ही नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्षता की हिमायत न करें, वो चाहे जिस दल के हों। वो टीएमसी में हो सकते हैं, वो सीपीएम में हो सकते हैं, वो सीपीआई में हो सकते हैं, वो कांग्रेस में हो सकते हैं। प्यार करती है, विकसित किया है। नरेंद्र मोदी का धर्म के प्रति कोई क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धर्म के प्रति कोई क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू धर्म की हिमायत करता है
और सबको हिंदू बनाने में विश्वास करता है, उसका किसी भी किस्म के आलोचनात्मक डिस्कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी की लाइन क्या है? नरेंद्र मोदी की लाइन यह है कि आस्था रखो, वोट दो। धर्म की मानो, वोट दो। इसके विपरीत बंगाली भी क्या कहती है? तर्क की मानो, वोट दो। मुसलमानों के खिलाफ में आरएसएस के हर सरसंघ चालक ने लगातार इस तरह का कैंपेन किया है, जो कि मुसलमानों के प्रति अनास्था, अविश्वास, घृणा, ये तमाम चीजों का संचार करता है। आप ये सोचिए कि जिस राज्य में 28% के करीब मुसलमान रहते हो, 29% के करीब मुसलमान रहते हो, जिस राज्य में नवजागरण की शुरुआत हुई हो, जिस राज्य ने विभाजन की विभीषिका को झेला हो, और एक बार नहीं, दो बार, वो बंगाली समाज मुसलमानों के बारे में क्या सोचता है, आरएसएस क्या सोचता है, ध्यान रखिएगा, और बंगाली समाज क्या सोचता है, ध्यान रखिएगा। बंगाली समाज का मानना है मुसलमानों से प्यार करो। पढ़ने जाओ और वोट दो। मोदी के लिए स्कूल का कोई महत्व नहीं है, मोदी के लिए कॉलेज का कोई महत्व नहीं है, मोदी के लिए विश्वविद्यालयों और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि वे एकदम गुलाम की तरह खड़े रहें, दरबारी की तरह खड़े रहें, इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है उनका। मोदी ने एक कल्ट पैदा किया है, आप सम्मान कीजिए। अरे भाई, सम्मान क्यों करेंगे आपका? आलोचना क्यों नहीं करेंगे? मोदी की आलोचना शुरू होते ही लोग नाराज हो जाते हैं कि आप आलोचना क्यों कर रहे हैं मोदी की। अरे, डेमोक्रेसी में आलोचना के बिना लोकतंत्र का विकास नहीं होता, असहमति के बिना लोकतंत्र का विकास नहीं होता। लेकिन वोट दो, बिना तर्क के वोट मत दो। इसलिए बंगाली हर बात पर बहुत तर्क करते हैं। अंदर और बंगाल के बाहर भी जम प्रचार किया है, युवाओं को एक खास तरह का आकर्षण पैदा किया उन्होंने, कोशिश की है उन्होंने। आरएसएस शाखाएं लगती हैं वो, और ये एक चिंता की चीज है कि आरएसएस की शाखाओं का विस्तार हुआ है, कम नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर एक असंतोष है, ममता को लेकर असंतोष है। उसके पहले लेफ्ट को लेकर असंतोष था। उस दोनों तरह के असंतोष को आरएसएस कैच करना चाहता है। तो उनकी ये लाइन रही है कि राजनीति से दूर रहो और वोट दो, सरकार जो आए फिर चुप रहो। तो अगर बंगाली बुद्धि और नरेंद्र मोदी के लॉजिक को अगर ध्यान में रखें
तो नरेंद्र मोदी का लॉजिक और नरेंद्र मोदी एक आइकॉन के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर बंगला समाज के लिए सबसे मिसफिट व्यक्ति हैं। 2016 में तो नरेंद्र मोदी पीक पर थे, तो 2014 का इलेक्शन जीते थे और हजारों करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया था, हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया था। बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली, 3 सीट। उस समय नरेंद्र मोदी का जैसे कहें कि जलवा था, और उस जलवे के समय में बंगाली जाति ने नरेंद्र मोदी को एकदम निचोड़ के रख दिया। औकात जो डर था वो सारे देश में सही साबित हुआ। नरेंद्र मोदी ने सहिष्णुता के आइकॉन के तौर पर विकास नहीं किया, अपना प्रचार नहीं किया, बल्कि असहिष्णुता के आइकॉन के तौर पर अपना प्रचार किया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद असहिष्णुता की चीजें, असहिष्णुता के मसले ज्यादा से ज्यादा फैले। लोगों में आपसी प्यार, भाईचारा कमजोर हुआ। एक और चीज है, और बहुत बुनियादी चीज है, नरेंद्र मोदी राम के बिना जी नहीं सकते और बंगाली मनुष्य के बिना जी नहीं सकते। बंगाली मनुष्य से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान से भी ज्यादा वे मनुष्य से प्यार करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ राम, राम और सिर्फ राम से प्यार करते हैं। मनुष्य उनके लिए एकदम फालतू। भगवान का से देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद कोई नए कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं खुले। नए कॉलेज और विश्वविद्यालय की तो छोड़ दीजिए, जो पुराने कॉलेज हैं, पुराने जो स्कूल हैं, उनकी हालत और ज्यादा जर्जर होती चली गई है। आप बंगाल में जाइए, आप बंगाल में जाइए और किसी भी इलाके में जाइए, ममता बनर्जी का कम से कम ये एक काम, बहुत महत्वपूर्ण काम है कि उसने तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालयों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा दिया। वहां गवर्नमेंट कॉलेज जो है, जो गवर्नमेंट, वो चाहे वो सुदूरवर्ती इलाके में कॉलेज हो, चाहे वो शहर, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप तो विकास किसका हो रहा है? राम मंदिर के लिए हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन कॉलेजों के विकास के लिए, कॉलेजों को रिनोवेट करने के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लगातार कॉलेजों की दीवारें, छतें गिर रही हैं। कॉलेजों में जो शिक्षक रिटायर करके वे लगातार जा रहे हैं, उनकी पोस्ट भरी नहीं जा रही। एक और चीज है जिस पर कायदे सोचा जाना चाहिए, वो ये कि
बंगाल की जनता भगवान की उपासना तो करती है, लेकिन वो सिर्फ उपासना की चीज है, वो घर की चीज है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती वहां। बंगाल में धर्म उपभोग आनंद की चीज है। नरेंद्र मोदी और उनके अनुयायियों के लिए धर्म रूढ़ी है और मूर्ति पूजा की चीज है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। बंगाली जाति में एक वर्ग है जो कि धर्म के जरिए ही मुक्ति का मार्ग जिसने खोजा है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की परंपरा बहुत ही इसका आदर्श उदाहरण है। और इस क्रम में और धर्म के लोग हैं, वे तो धर्म और धर्मशास्त्र की रूढ़ियों और बंधनों में नए सिरे से बांधने पर लगे हुए हैं। जाइए किसी भी दल के लोगों से मिलिए आप, चाहे वाम के लोग हों, चाहे वो लिबरल लोग हों, चाहे वो ममता के लोग हों, वहां धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बीच में जनता के अंदर भी एक संतुलन का भाव मिलेगा। पब्लिक स्पेस किसका? धर्मनिरपेक्षता का। धर्म की जगह कहां है? धर्म की जगह लोगों के व्यक्तिगत आचरण में। धर्म का राजनीति के साथ में कोई संबंध वहां व्यवहार में नहीं है। लगातार वहां धर्मनिरपेक्ष मोदी और उनकी पार्टी ने तो पूरे धर्मनिरपेक्षता को कलंकित किया और कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ा खतरनाक एलिमेंट है। अब कुछ दिन पहले योगी ने कहा था ये, तो बीजेपी के लोग धर्मनिरपेक्षता को आए दिन गालियां देते हैं। बंगाल की जनता धर्मनिरपेक्षता को आए दिन अपने आचरण में एक बेहतर जीवन मूल्य के तौर पर इस्तेमाल करती है, उसका प्रचार करती रही है। और धर्म में जो भी अमानवीय और बर्बर मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, उन अमानवीय और बर्बर मान्यताओं और रूढ़ियों को बंगाल की जनता ने चुनौती दी है और वहां के इंटेलेक्चुअल्स ने चुनौती दी है। और धर्म के प्रति एक विवेकवादी आलोचना उन्होंने विकसित की है। भगवान राम के मेरे खुद भी मंदिर हैं, लोग सैकड़ों लोग आए दिन मैं मथुरा में देखता हूं, हजारों मंदिर हम देखते हैं। क्या मंदिरों में या भगवान की पूजा करते समय या भगवान की उपासना करते समय जो उपासक है, क्या उसके दिमाग में इतिहास काम करता है? किसी भी उपासक के दिमाग में पूजा करते समय, उपासना करते समय इतिहास काम नहीं करता। इतिहास की कोई भूमिका नहीं होती। आप किसी देवी की पूजा करते हैं, आप किसी विष्णु की पूजा करते हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हैं, आप राम की पूजा करते हैं, आप इनकी उपासना करते हैं, आप इनका ध्यान करते हैं, लेकिन इतिहास इसमें बीच में कहीं नहीं आता।
तो सच्चे भक्त को क्या चाहिए? और लठक के लिए यह जरूरी है कि लोगों को बार बार भगवान इतिहास की कुव्याख्याओं में ले जाया जाए, और इतिहास की कुव्याख्याओं में ले जाने के लिए बार बार आप जिक्र करेंगे रामचंद्र कहां हुए थे, उनकी पूरी कहानी, उसका पूरा जो है तर्कशास्त्र। लेकिन असली भक्त कौन है? असली भक्त वह जो इतिहास को भूल जाए। बंगाल की जनता इस मामले में असली भक्त है। वो इतिहास का स्मरण नहीं करती। वो इतिहास को ध्यान में रख के भगवान की पूजा नहीं करती। उनके दिमाग में कभी भी अतीत बोध काम नहीं करता। जो भक्त होता है भगवान एक प्रचारक की तरह। आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, जिस ब्यूटी को आधुनिक काल विकसित किया, उसने क्या किया? उसने धर्म को इतिहास रहित बनाया। आरएसएस के लोग धर्म को इतिहास के साथ पढ़ाना चाहते हैं, और ये सबसे खतरनाक चीज है। सबसे अच्छा भक्त वह है जो कि मन से उपासना करे, भगवान से प्यार करे और उपासना करे। इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है उसमें। वो नहीं जानता कि विष्णु के परिवार में कौन कौन लोग थे, विष्णु की पत्नी कौन थी, विष्णु कहां पैदा हुए थे, वो नहीं जानता। लेकिन वो विष्णु की पूजा करता है। वो नहीं जानता काली किसकी बेटी थी, लेकिन वो काली की पूजा करता है। काली में उसकी आस्था है। हुए, कहां हुए, क्यों हुए, ये इन्वेंटेरियल है। क्योंकि राम फिक्शन की चीज है, वो एक मिथ है, वो वास्तविक नहीं है। इसी तरह रामायण हो या गीता हो, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता एक फिलॉसफी की किताब है, रामायण एक महाकाव्य है। लेकिन इनके प्रोपेगेंडा ने रामायण की कहानी को, रामायण को तो एक धार्मिक किताब में कन्वर्ट कर दिया। जो दर्शन की किताब थी उसे भी धार्मिक किताब में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप धार्मिक ग्रंथ बना देंगे इन्हें, तो इन्हें तर्क के परे ले जाएंगे। रामायण एक साहित्यिक कृति होगी तो आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, इसे लॉजिक के आधार पर इसे देख सकते हैं। तो आप इसे लॉजिक के आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसमें सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब आप इसे धार्मिक कृति बना देंगे और इसे आस्था की चीज बना देंगे, जैसा कि आरएसएस के लोग करते रहे हैं, तो आप इसे तर्क के परे ले जाएंगे। और यही वह जगह है जहां से कि लगातार जनता की चेतना पर आइडियोलॉजिकल हमले हो रहे हैं। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बंगाली लोग बड़े निडर होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, निडर भी होते हैं। लेकिन
आरएसएस ने जो धर्म की एक नए किस्म की आंधी पैदा की है, एक नए किस्म की धर्म की राजनीति और धार्मिक आस्थाओं का प्रचार किया है। कायदे से तो होना ही चाहिए था कि लोगों को धर्म के प्रति में तो जनता के अंदर, जनता के जीवन में भय का संचार हुआ है और भय एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के तौर पर विकसित हुआ है। भगवान की भक्ति भय से मुक्त करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस धर्म का प्रचार किया, आरएसएस ने जिस धर्म का प्रचार किया, उसने भय को और ज्यादा व्यापक बनाया और ज्यादा प्रभावशाली बनाया। राम जितने प्रचारित होते गए आरएसएस के मुंह से, भय का उतना ही जनता में संचार होता गया। धर्म और धर्म के प्रति आपके आचरण आपको सामाजिक बंधनों से मुक्त करते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व की जो कल्चर, जो एक नए धर्म की कल्चर है, इसने नए किस्म की घेटो कल्चर को विकसित किया है, एक बंद समाज को पैदा किया है। ये जो घेटो या बंद समाज की जो कल्चर है, इस बंद समाज की कल्चर का नागरिक बोध और नागरिक चेतना से गहरा एकदम पसंद नहीं करते। वो धर्म की चेतना को तो पसंद करते हैं, वो रामचंद्र जी को तो पसंद करते हैं, लेकिन नागरिक अधिकारों को पसंद नहीं करते। उल्टे के खिलाफ में वो सबसे बर्बर ढंग से पेश आते हैं। कायदे से नरेंद्र मोदी को, वो अगर हिंदू हृदय सम्राट है जैसा कि उनकी आई कहते हैं, तो उन्हें और ज्यादा लिबरल होना चाहिए था, उदार होना चाहिए था, भय रहित परिवेश का निर्माण करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने भय युक्त परिवेश का निर्माण किया। उन्होंने नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के खिलाफ बर्बर हमले बोले उनकी सरकार ने। तो ये जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी और इन तमाम लोगों ने जिस धार्मिकता का प्रचार किया, धर्म की राजनीति का प्रचार किया, उस धर्म की राजनीति बंगाली जाति डरती नहीं है, भयभीत नहीं होती। बहुत निडर लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं वहां के, बहुत ही मधुरभाषी लोग हैं और तर्क से बेइंतहा प्यार करते हैं। हर चीज का वो तर्क पूछते हैं। अगर एक ऑटो वाले ने अपना भाड़ा जो 4 रुपए एक राउंड का लेता था, अगर वो 4 रुपए से बढ़ा के 50 पैसा बढ़ा दिया, खाली 4.5 रुपया कर दिया, तो हर सवारी उस ड्राइवर से पूछेगी तुमने 50 पैसे क्यों बढ़ाए। सवाल ही नहीं है कि वो बिना पूछे उसे पैसे दे दे, क्योंकि वे तर्क को महत्व देते हैं और तर्क का इस्तेमाल करते हैं। एक लोग अपने तरीके से एक स्वर्ण युग था कोई, उसको वापस लाना चाहते हैं, अतीत को वापस लाने में लगे हुए हैं। लेकिन बंगाली जाति तो धार्मिक अतीत में जीती नहीं, वो धार्मिक अतीत को बहुत पीछे छोड़ आई है। बंगाली जाति भविष्य में विश्वास करती है और वर्तमान में विश्वास करती है, उसका अतीत में कोई विश्वास नहीं है। वे किसी भी कीमत पर धार्मिक अतीत में लौटना नहीं चाहते। आरएसएस के लोग
और उनके अनुयायी और उनके नेता जो उनकी पाठशाला से निकले हैं, वे लोग वे धर्म की विचारधारा और धर्म की राजनीति में विश्वास करते हैं। लेकिन बंगाली जाति तो राजनीतिक विचारधाराओं की पॉलिटिक्स में जब आप धर्म की राजनीति करते हैं और धार्मिकता पर जोर देते हैं, सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक भाईचारे, सामाजिक प्रेम की बजाय बनाने और धार्मिकता के प्रचार पर आप जोर देंगे, जैसा कि मोदी सरकार करती रही है, तो उससे सरकार तो बन जाएगी, वोट भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब आप धार्मिकता का प्रचार करते हैं आरएसएस के लोग, तो वे धार्मिकता का प्रचार नहीं करते, वो एक खास तरह की सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को वे संपन्न कर रहे होते हैं। वे जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, उपजाति के नाम पर, वे धर्म के नाम पर लोगों को गोलबंद करते हैं। इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, जाति बहुत पहले नष्ट कर चुकी है। वहां जाति के आधार पर ध्रुवीकरण संभव नहीं है, वहां धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण संभव नहीं है, वहां गोत्र के आधार पर ध्रुवीकरण संभव नहीं है, क्योंकि धर्म की विचारधारा या धार्मिकता के आधार पर जो इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग, वो ग्राम्य बर्बरता को फलने फूलने का मौका देती है। बंगाली जाति पिछले 200 साल से लगातार ग्राम्य बर्बरता के खिलाफ लड़ती रही है और ये लड़ाई अभी भी जारी है। हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं गई। ग्राम्य बर्बरता का जो एक छोटा सा जिसे कहें आइडियल फॉर्म है, वो है गालियां, जो कि हम तक पहुंचाई हैं, जो शिक्षित लोग, जो साइबर सेल के लोग जो आए दिन देते रहते हैं। असभ्य भाषा, अनकल्चर्ड लैंग्वेज। धर्म के आधार पर, अपने भगवान के आधार पर एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है जगह जगह। किसी को वाल्मीकि के आधार पर, किसी को रैदास के आधार पर, किसी को किसी और भगवान के आधार पर, किसी को किसी संत के पीछे, किसी को किसी महंत के पीछे। ये हजारों संतों महंतों की पूरी बटालियन नीचे तैयार की गई है। और ये बटालियन ही सोशल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सोशल इंजीनियरिंग को या धर्म की राजनीति करने वालों को सांस्कृतिक एक रूपता या सांस्कृतिक एकसारता पसंद है। नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक तौर पर पूरे देश को एक ही संस्कृति में ढालना चाहते हैं। और वो कौन सी संस्कृति है? वो कॉर्पोरेट संस्कृति। सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी की बात सुनी जाएंगी। वो कौन सी आइडियोलॉजी है? ना अंबानी की रही है, ना अदानी की रही है। टोनी कैपिटलिस्ट क्लास में, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसकी आइडियोलॉजी के मुखर प्रवक्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जनता को गोलबंद किया है। और क्रोनी कैपिटलिस्ट क्लास के कल्चर के इर्द गिर्द वो पूरे के पूरे समाज को और धार्मिकता को संगठित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को एक चीज से बड़ी नफरत है। आप सोचिए,
कौन सी चीज हो सकती है ऐसी? आरएसएस के लोगों को एक चीज से बड़ी नफरत है, कल्पना कीजिए कौन सी चीज है ऐसी? इनकलाब जिंदाबाद से बड़ी नफरत है, इनकलाब जिंदाबाद बोलने वालों से बड़ी नफरत। लेकिन बंगाल की जनता तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे को घर घर में वो नारा गूंजता रहा है, बोलती रही है। के आपको स्मृति चिन्ह मिल जाएंगे, उनकी शहीद बेदियां मिलेंगी। सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे लोग पटेल की प्रशंसा कर सकते हैं, गांधी की प्रशंसा कर सकते हैं, ये अंबेडकर की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी इनको आपने इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाते हुए देखा? ये वंदे मातरम बोल सकते हैं, वैसे इनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस चीज को ये जवान पर नहीं लाना चाहते और जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वह है इनकलाब जिंदाबाद। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। पूरे राज्य की जनता का एक कॉमन सेंस है ये। वो बार बार कहते हैं ना, फाइट किए जा अच्छी, संघर्ष कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? बंगाल की जनता ये जानना चाहती है। नरेंद्र मोदी एकदम बिल्कुल स्वर्ग ले जाना चाहते हैं इस देश को। बंगाल को भी स्वर्ग के सपने दिखा रहे हैं, ऑलरेडी वो देश को स्वर्ग में ले जा चुके हैं। सारे देश के उद्योग धंधे ऑलरेडी चौपट हो चुके हैं। ये जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, पावरफुल इंटरेस्ट के तौर पर और सामाजिक इंटरेस्ट के तौर पर, धार्मिकता के इंटरेस्ट, सबसे आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने दो चीजों को सचेत रूप सपने क्या हैं? पहले कह रहे थे कि 2014 में वोट दो और परिणाम आपको 2016 में दिखाई देंगे। 2016 में जब आ गए तो कह रहे परिणाम 18 में दिखाई देंगे। जब 18 में आए तो कहने लगे 22 में दिखाई देंगे, और अब 20 भी निकल गया, 21 चल रहा है, परिणाम नहीं आ रहे। अब कह रहे 24 में दिखाई देंगे, कभी कह रहे 22 में दिखाई देंगे। जनता जाके डर रही है। किस लिए ये लोग कर रहे हैं धर्म की राजनीति? मैं बहुत ही ब्लंटली कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 7 साल में सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स किया है, वह धर्म की राजनीति। और धर्म की राजनीति के जरिए, यह धर्म की राजनीति विभिन्न नामों के जरिए आई है, वो खाली धर्म के प्रचार के जरिए नहीं आई, लेकिन यह बेसिकली धर्म की राजनीति है। धर्म की राजनीति करके आप समाज में कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकते। जो समाज में इतनी जो अशांति है, इतना तनाव है, इतना जो के जीवन में जो असंतोष है और अव्यवस्था है, और एकदम रोजगार पर सीधे राजनीति का प्रचार और प्रसार, हमने धर्म की राजनीति को केंद्र में रखा ही नहीं। हमने तो यह मान लिया कि नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पिछले 7 साल में धर्म की राजनीति की है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। और धर्म की राजनीति के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को कल्टीवेट किया है। जगह जगह कास्ट, उपकास्ट, धर्म, गोत्र, इनके आधार पर लोगों को गोलबंद करना। तो धर्म की राजनीति के जरिए
धार्मिक संदेशों के जरिए आप क्या समाज को जोड़ सकते हैं? क्या धर्म की राजनीति के जरिए समाज में कोई बड़े सपने पैदा करती है? राम मंदिर बन जाएगा तो मैं अयोध्या पहुंचाऊंगा, सबको फ्री में पहुंचाऊंगा अयोध्या। पहले वो भारत में चार धाम की यात्रा करा चुके हैं। वो जो धर्म की राजनीति एक बहुत ही तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रही है और विभिन्न जगहों पर वो अपने विभिन्न रूपों में वो आ रही है। तो कायदे से इस धर्म की राजनीति को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। धर्म की राजनीति भयानक राजनीति होती है, वो चाहे जिस धर्म की हो, वो चाहे हिंदू धर्म के नाम पर हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के नाम पर हो। धर्म की राजनीति कभी भी समाज के लिए, सामाजिक विकास के लिए उसने भूमिका अदा नहीं की। धर्म की राजनीति थी ना महात्मा बुद्ध के मानने वालों के यहां श्रीलंका में, कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ सिंहलियों के जरिए तमिल लोगों का। म्यांमार में कितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया है इन बौद्ध धर्म के मानने वालों ने। ये सब जानने के बावजूद और देखने के बावजूद अगर आपके दिमाग में धर्म की राजनीति के प्रति और धर्म की राजनीति करने वालों के प्रति अगर नफरत पैदा नहीं होती, आप उनकी आलोचना नहीं करते, तो निश्चित तौर पर आप अपराधी हैं। धर्म की राजनीति और धार्मिक आस्था, इन दोनों को साथ में गड्ढमड्ढ करके लोकतंत्र, समानता और शांति, इन तीनों चीजों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। धर्म की राजनीति से कभी भी आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। धर्म की राजनीति के आधार पर समाज के विकास की सारी संभावनाओं को नष्ट कर सकता है। सवाल यह कि ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये लव जिहाद के नाम पर, ये गौ हत्या के विरोध के नाम पर, ये क्या है? ये धर्म की राजनीति के रूप हैं। गौ हत्या रोकने के नाम पर निर्दोष लोगों पर हमले करना, लव जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों पर हमले करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ में केस करना, क्या है ये धर्म की राजनीति है। बंगाल की जनता धर्म की राजनीति को ठुकरा चुकी है। भारत विभाजन में भयानक तकलीफें झेली बंगाल की जनता ने। उसके पहले हुए दंगों में भयानक तकलीफें झेली हैं, लेकिन बंगाल की जनता ने एक तरह से जैसे कहें कि आइडियोलॉजिकल पोल्यूशन पैदा करती है, जो कि अभी है। और ये आइडियोलॉजिकल पोल्यूशन, ये प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, ये भय की सृष्टि करता है। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं निर्दोष लोग, गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, जिनको के मर्जीवड़े के तौर पर, हिंसक गिरोह के मेंबर्स के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों कर रहे हैं वे लोग?
उनके दिमाग में यह चीज बैठा दी गई है कि तुम अगर धर्म की राजनीति करोगे और तुम खुदा ना खास्ता मारे भी जाओगे तो ये ईश्वर भगवान की सबसे बड़ी सेवा होगी, बड़े पुण्य का काम होगा ये, और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। एक्चुअल में इसका स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है, पुण्य से भी कोई संबंध नहीं, बल्कि ये क्राइम है। सो धर्म की राजनीति बेसिकली स्वर्ग का मोह, धर्म का मोह, पुण्य का मोह पैदा कर समाज, नागरिक सभ्यता और मानवाधिकारों का हनन करती है। महत्वपूर्ण उपकरण है घृणा और अंधविश्वास। धर्म की राजनीति घृणा और अंधविश्वास के बिना संपन्न नहीं होती। जितने भी देश हैं जहां धार्मिक फंडामेंटलिज्म, चाहे वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रभावित देश हो या और दूसरे फंडामेंटलिज्म से प्रभावित देश हो, धार्मिक फंडामेंटलिज्म या तत्ववाद अपने आप में वो घृणा और अंधविश्वास के आधार पर अपने ईंधन जुटाता है और अपने जनाधार का विस्तार करता है। यह अचानक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में हिंदुस्तान में घृणा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, हिंदुस्तान में अंधविश्वासों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी को अरे आप पशुपतिनाथ पर दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन आप करोड़ों की चीज चढ़ा रहे हो। अरे आप कभी दिल्ली के किसी कॉलेज में चले जाते, आप यूपी के किसी कॉलेज में चले जाते, जो कॉलेज जो है एक सामान्य से खर्चे के लिए तरस रहा है, आप जाके कहते हैं कि आज मैं आया हूं और मैं आपको 10 करोड़ रुपया देके जाता हूं। तो पशुपतिनाथ पर जाके आप नेपाल में जब जाएंगे तो पशुपतिनाथ जाएंगे, आप नेपाल के प्रधानमंत्री से नहीं मिलते, खाली आपको पशुपतिनाथ से मिलना बहुत जरूरी है। और पशुपतिनाथ से मिलने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? करोड़ों की भेंट पशुपतिनाथ पर चढ़ाना। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में जो चीज विकसित की है वह पैदा करते रहे। ये जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका जो पूरा का पूरा थ्रस्ट एरिया है वो क्या है? वो बार बार यही कहते हैं कि हमारी तो धार्मिक किताबों में सब लिखा हुआ है। वो जितनी भी बुरी बुरी बातें जो सिखाते हैं नौजवानों को, जिसके आधार पर नौजवानों को गोलबंद करते हैं, वे कभी ये सोचते ही नहीं है कि धार्मिक किताबों में भी गलत बातें लिखी हो सकती हैं, धार्मिक किताबें भी त्रुटियों से भरी हो सकती हैं। उनका तो ये मानना है कि धार्मिक किताब में जो कुछ लिखा है वह परम पवित्र है और वह दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं होते। वहां जो कुछ लिखा है उसे आंख बंद करके मानो। क्यों? क्योंकि वे किताबें तो भगवान ने लिखी हैं। और जो किताबें भगवान ने लिखी हैं तो उन किताबों के बारे में तो हम सवाल नहीं कर सकते। तो जब आप धार्मिक किताबों का जिक्र वो कुरान में ऐसा लिखा है, तो वे ये करते समय बेसिकली अपने अनुयायी को, सामान्य जनता को अधिकारहीन बनाते हैं। नहीं तो आज मनुष्य के पास में हर किताब को पढ़ने और हर किताब की आलोचना करने का अधिकार है। यह अधिकार मध्यकाल में भी था। मध्यकाल में भी ऐसे लोग थे जो किताबों में लिखे हुए बात को नहीं मानते थे।
नाथों सिद्धों की परंपरा का एक बड़ा हिस्सा था, जो कि धर्मशास्त्र की, मनुस्मृति की, तमाम और जो शास्त्र थे उनकी जो धारणाएं थी उनको नहीं मानते थे। भक्ति आंदोलन के अधिकतर कवि नहीं मानते थे। तो भारत में ऐसा एक ट्रेडिशन रहा है जो कि धार्मिक किताबों में लिखी हुई सभी बातों को वो लोग नहीं मानते थे। लोगों ने वह राजनीति नागरिक को अधिकारहीन बनाने की राजनीति है। आज जो आपको ये पंगु दिखाई दे रहा है ना, संविधान पंगु दिखाई दे रही है, जो न्यायपालिका क्यों दिखाई दे रही है? धर्म की राजनीति ने जहां पर भी असर्ट किया है वहां उसने संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय बना के दिया है। पुलिस भी निष्क्रिय हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए, किसके आधार पर हुए? वो धर्म की राजनीति के कारण हुए। और सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं तो पहला काम होता है कि पुलिस निष्क्रिय हो जाती, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाती। धर्म की राजनीति के आधार पर जब आतंकवाद सिर उठाता है तो संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो जाती हैं। तो अभी जो तमाम किस्म की संवैधानिक संस्थाएं जो की राजनीति एक सिरे से धर्म की राजनीति को खारिज करेंगी। धर्म की राजनीति और उसके आधार पर गोलबंदी समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, समानता के लिए और शांति के लिए, इन तीन चीजों के लिए सबसे घातक है। जो लोग भी धर्म की राजनीति करेंगे और कर रहे हैं, वे लोग लोकतंत्र, समानता और शांति के शत्रु हैं। और बंगाल की जनता किसी भी कॉस्ट पर लोकतंत्र, समानता और शांति, इन तीन चीजों को नष्ट नहीं होने देगी। ये मेरा विश्वास है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।